स्टार्ट करें। सब जुड़ गए ना? आज पढ़ने वाले हैं आइसोलेटेड पॉइंट। देखो आइसोलेटेड पॉइंट है ना, इसको ऐसे डिनोट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है ना। लेट एज सबसेट ऑफ आर, एक रियल नंबर का सबसेट ले लिया हमने। देन ए रियल नंबर अल्फा is said to be isolated point of S if there exists a positive epsilon such that alpha minus epsilon alpha plus epsilon intersection S to alpha। ए रियल नंबर अल्फा इस सेट का, देखो वहाँ लिमिट पॉइंट में हम रियल नंबर में से लेते थे। इसका मतलब ये हो गया कि जो आइसोलेटेड पॉइंट होगा ना, वो मेंबर होगा सेट का, मेंबर ऑफ एस। मतलब जो आइसोलेटेड पॉइंट है ना, वो देखो लिमिट पॉइंट था, वो हम रियल नंबर में से अल्फा नंबर ले रहे थे। यहाँ अल्फा हम सेट से ले रहे हैं, मतलब जो अल्फा नंबर है ना, वो मेंबर ऑफ सेट का। इस सेट टू बी आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ एस इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव एप्सिलॉन सच दैट अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन, जो ये नेबरहुड बोल दो या इंटरवल, इन दोनों का इंटरसेक्शन में जो अल्फा आएगा नॉन एम्प्टी नहीं है। लिमिट पॉइंट में नॉन एम्प्टी था, फाइव होते ही लिमिट पॉइंट नहीं था, यहाँ अल्फा है, ठीक है ना। एक और देखो डिफिनेशन, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं आइसोलेटेड पॉइंट सेट का इज इक्वल टू एस डेस का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। द पॉइंट्स which are elements of S but not limit point। इसका मतलब ये तो हुआ सेट का आइसोलेटेड, ये अलग डेफिनेशन है, वो अलग, दोनों की बात एक ही है कि मतलब जो सेट के अंदर आइसोलेटेड पॉइंट होंगे ना, वो लिमिट पॉइंट नहीं होंगे। मतलब जो सेट के अंदर जो लिमिट पॉइंट है, उनको हटाने के बाद जो बच गए वो आइसोलेटेड पॉइंट होते हैं। इसका मतलब यही है। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सेट एस इंटरसेक्शन एस डेस का कॉम्प्लीमेंट,
यही तो मतलब है, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा ना वही आइसोलेटेड पॉइंट होगा। एग्जाम्पल से आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। मैं एग्जाम्पल बता दूंगा आपको, ठीक है। डेफिनेशन लिखी थी आइसोलेटेड पॉइंट की, एक तो ये सेट एस का सेट ऑफ ऑल आइसोलेटेड पॉइंट्स एस कॉम्प्लीमेंट एस डेस का, ठीक है ना। और दूसरी, और अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन एस इज इक्वल टू अल्फा, दो लिखी थी। अब एग्जाम्पल देखो, हमने एक सेट ले लिया एस जिसमें एलिमेंट्स देखो 1 2 3 4, फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट है ना ये। हमने अल्फा इज इक्वल टू 1 ले लिया, कहाँ से, सेट है इसमें से, मेंबर है सेट का, वही लेना। 2 ले लीजिए, ठीक है। अब देयर एग्जिट ए पॉजिटिव एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन एस, ठीक है। देखना आगे क्या आता है। इक्वल में हमने एप्सिलॉन 1/2 चूज कर लिया, यहाँ एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/2, तो वैल्यू क्या आएगी 2 1/2, और एक हो जाएगी 2 प्लस 1/2, तो ये तो हो जाएगी 1.5, और वो हो जाएगी 2.5। तो मतलब वैल्यू हमारे पास होगी 1.5 2.5 इंटरसेक्शन सेट हमारा एस क्या था 1 2 3 4, ठीक है। तो यहां देखो इस इंटरवल के अंदर ये 2 तो है ना, मतलब सेट एस का 2 लिमिट, ये आइसोलेटेड पॉइंट है 2, ठीक है। अब एक बात और लिख लीजिए, यदि सेट, यहाँ स्टार लगाई लिख लो, यहाँ लिखो एवरी पॉइंट ऑफ फाइनाइट सेट इज आइसोलेटेड पॉइंट। यदि सेट फाइनाइट है, हमारा सेट यदि फाइनाइट है, तो उसका एवरी एलिमेंट, या बोल दो आप एवरी मेंबर 1 2 3 4, ये चारों इसके आइसोलेटेड पॉइंट है। यहाँ हम ऐसे लिखे सेट ऑफ ऑल आइसोलेटेड पॉइंट एस इक्वल होगा एस, ठीक है। लिख लो एग्जांपल, एक एग्जांपल और देखो, एस इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ एस एस इंटरसेक्शन एस डैश कॉम्प्लीमेंट। इसके सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट कितने होते हैं, एस डैश इज इक्वल टू 5, तो एस इंटरसेक्शन 5 का कॉम्प्लीमेंट, एस इंटरसेक्शन 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल इंटीजर इंटरसेक्शन रियल, तो वापस क्या आएगा, सेट एस आ जाएगा, ठीक है, जो इक्वल होता है इंटीजर के इक्वल है। मतलब इसका एवरी पॉइंट इज आइसोलेटेड पॉइंट है सेट ऑफ ऑल इंटीजर का। ये काउंटेबल का दे दिया मैंने एग्जांपल, ये फाइनाइट का दे दिया। काउंटेबल सेट
ये फाइनाइट सेट था, वो काउंटेबल सेट। अब देखो एक एग्जांपल और देखो, एस इज इक्वल टू मैंने ले लिया 0 1, अनकाउंटेबल सेट है, अनकाउंटेबल सेट है। एस डैश क्या होगा इसका, पूरा 0 1 ही होगा, एस के इक्वल ही होगा। तो हम आइसोलेटेड पॉइंट निकालेंगे ना एस के, वो 5 ही आएंगे, क्योंकि एवरी पॉइंट तो इसका लिमिट पॉइंट है ना, अनकाउंटेबल है लेकिन इसका एवरी पॉइंट इज लिमिट पॉइंट। तो इसका मतलब सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट क्या होंगे, 5 होंगे। नोट नोट करके लिखना, एक नंबर, एवरी आइसोलेटेड पॉइंट इज member of a set। एवरी आइसोलेटेड पॉइंट इज मेंबर ऑफ ए सेट। हमने वो एग्जांपल किया था ना, उससे पता चलता है ना कि एस इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो चारों इसके आइसोलेटेड पॉइंट है। हमने चूज भी तो एल्फा इज इक्वल टू 1 जो सेट एस से लिए था। इसका मतलब क्या हुआ, एवरी आइसोलेटेड पॉइंट इज मेंबर ऑफ ए सेट। ठीक है, 2 नंबर देखो, एवरी isolated point is adherent point। every isolated point is adherent point। हमने एक यूनियन पूरा ले लिया, यूनिवर्सल सेट रियल नंबर एक बना लिया। अब समझो ये सेट एस है, ये सेट एस डैश है, ठीक है। सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, इनके अंदर ये नंबर्स हैं, ठीक है। ये लिमिट पॉइंट है और ये आइसोलेटेड पॉइंट है। लिमिट पॉइंट तो एडिरेंट पॉइंट होते ही होते हैं और आइसोलेटेड पॉइंट भी एडिरेंट पॉइंट होते हैं। एग्जाम्पल दे दूंगा मैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, एडिरेंट पॉइंट इज इक्वल टू लिमिट पॉइंट यूनियन आइसोलेटेड पॉइंट। मतलब एडिरेंट पॉइंट होता है ना, वो यूनियन होता है लिमिट पॉइंट यूनियन आइसोलेटेड पॉइंट, ठीक है। एवरी लिमिट पॉइंट एडिरेंट पॉइंट होता है, एडिरेंट पॉइंट जरूरी नहीं है वो लिमिट पॉइंट होता है। एवरी आइसोलेटेड पॉइंट एडिरेंट पॉइंट होता है। एग्जाम्पल देखो, हमने एक सेट ले लिया S 1 2 3, आइसोलेटेड पॉइंट कितने हैं सेट के, पूरा सेट S है। ये एडिरेंट पॉइंट सेट S के पूरा S है ना, लिख लो। 3 नंबर देखो, द कलेक्शन ऑफ isolated point the collection of isolated point is countable set।
काउंटेबल सेट। एग्जांपल देखो, सेट इज इक्वल टू 0 1 अनकाउंटेबल है। इसके आइसोलेटेड पॉइंट, लिमिट पॉइंट के कितने इसके, एस एच डैश, देखो एस इंटरसेक्शन एच डैश का कॉम्प्लीमेंट, 0 1 इंटरसेक्शन, इसके लिमिट पॉइंट 0 1 पूरे हैं, उनके कॉम्प्लीमेंट कितने आ जाएंगे जो बच गए, जो इंटरवल बचेगा ये रियल लाइन है, इधर तो 0 है ये 1 है, इस हिस्से को छोड़ के जो हिस्सा बच गया, जो ये हिस्सा और ये हिस्सा जो बच गया है ना इस सेट के 0 1 कॉम्प्लीमेंट के, तो उसमें सिर्फ 5 आएगा। तो ये कलेक्शन सेट ऑफ ऑल अनकाउंटेबल सेट था। इसके कितने लिमिट पॉइंट आए, ये भी तो काउंटेबल है, काउंटेबल है। एक एग्जांपल और देखो, s इज इक्वल टू रियल नंबर, आइसोलेटेड पॉइंट कितने हुए रियल नंबर के, सेट ऑफ ऑल आइसोलेटेड पॉइंट एच डैश एस इंटरसेक्शन एच डैश का कॉम्प्लीमेंट, एस कितना हुआ रियल नंबर, इंटरसेक्शन रियल का कॉम्प्लीमेंट कितने, इसके लिमिट पॉइंट कितने होंगे, पूरा एच डैश क्या होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ठीक है। इसके इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट क्या हुए 5, 5 क्या है, काउंटेबल है ना, मतलब द कलेक्शन ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट इज काउंटेबल। लिमिट पॉइंट की, एवरी अनकाउंटेबल set has uncountable limit point। लिमिट पॉइंट कैसे, लेट हमने मान लिया एक सबसेट ले लिया ऑफ रियल नंबर का, और ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, देन इसका मतलब क्या हुआ, सेट पूरा सेट किसके इक्वल होता है, सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट एस की यूनियन एच डैश की, है ना, पूरा सेट आइसोलेटेड पॉइंट सेट के और यूनियन की तो इक्वल होता है, ये सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट है, ठीक है। ये हमेशा हमने पढ़ चुके हैं काउंटेबल होता है ना, ये अनकाउंटेबल है और ये अनकाउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल है ये काउंटेबल है, इसका मतलब ये काउंटेबल हुआ एज ड्राइव सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, यदि काउंटेबल हुआ तो यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, लेकिन यहाँ तो अनकाउंटेबल है सेट, इसका मतलब ये एज डैश है ना ये भी अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, समझ गए। एग्जाम्पल से देखो, सेट हमने एस इज इक्वल टू ले लिया 0 1, अनकाउंटेबल सेट है, एच डैश क्या हुआ 0 1 अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल सेट हैज अनकाउंटेबल लिमिट पॉइंट। और इसके पास आइसोलेटेड पॉइंट कितने थे 5, implies s is equal to
क्या हुआ 5 यूनियन 0 1, ये तो अपना पूरा सेट है। ये कितना आएंगी वापस 0 1 ही तो आएंगी। ये काउंटेबल, ये अनकाउंटेबल। ठीक है, लिख लिए, मिटा देंगे आप। अब पढ़ेंगे हम क्लोज सेट के बारे में। क्लोज सेट के बारे में बात करेंगे, पूरे आइसोलेटेड पॉइंट पूरा हो गया। ठीक है, क्लोज सेट। लेट as subset of R, then S is said to be closed set if complement of S is open। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, दैट इज S का कॉम्प्लीमेंट यदि ओपन है तो सेट क्लोज सेट है, या हम ऐसे बोल सकते हैं ओपन है। ठीक है, और दूसरी एक डेफिनेशन, यदि ड्राइव्ड सेट को दूसरी डेफिनेशन देखो, एस डैश को सेट एस कंटेन करता है। इसका मतलब समझे क्या, मतलब सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट को सेट यदि कंटेन कर रहा है तो सेट एस क्लोज सेट है। इंप्लाइज लगाए लिख देना, इंप्लाइज एस इज क्लोज सेट। ये डेफिनेशन हो गई, दो डेफिनेशन है, दोनों काम आएगी। हम इससे भी चेक कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट निकाल के सेट का कि वो ओपन आ रहा है तो सेट क्लोज है, या हम ये चेक कर सकते हैं सेट ऑफ ऑल ड्राइव्ड सेट को, ऑल लिमिट पॉइंट को, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट को सेट एस से कंटेन कर रहा है, मतलब सेट क्लोज सेट है। एग्जांपल देखो, एस इज इक्वल टू 0 1, इसका ड्राइव सेट निकालेंगे 0 1 ही आएगा। एस डैश को कंटेन करता है सेट एस, यानी क्लोज सेट है, क्लोज्ड है। एक एग्जांपल ये देखो, एस इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर ले लिया हमने। हमेशा याद रखना ये दो सेट है ना, एक तो एस इज इक्वल टू आर या फाइव, ये दोनों क्लोज सेट होते हैं। ठीक है, एस डैश टू आर, तो एस डैश कंटेन कर रहा है एस को, इंप्लाइज एस इज क्लोज्ड। सेकंड डेफिनेशन तो चेक कर लिया ना, और एग्जांपल दूं, एक एग्जांपल ये देखो, सेट एस इज इक्वल टू मैंने ले लिया 1 अपॉन एन सच दैट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, इसका एस डैश निकालेंगे तो एस यूनियन 0 आ जाएगा, क्योंकि इसका लिमिट पॉइंट तो 0 है, इसका लिमिट पॉइंट 0 है ना, पहले पढ़ चुके हैं हम। तो एस डैश को कंटेन ही नहीं करता सेट एस, क्योंकि इसमें तो 0 शामिल है, इसमें 0 है ही नहीं, ये ओपन सेट है। ठीक है, और ऐसे चेक करो, ये इसका कॉम्प्लीमेंट निकालें, एस कॉम्प्लीमेंट वो 5 आएगा, तो ये ओपन सेट है।
ओपन सेट है, इसका मतलब सेट एस इज इक्वल टू आर क्लोज सेट है। एक ये ऐसे भी चेक कर सकते हैं, दोनों हमारे पास दोनों ऑप्शन है, कैसे भी चेक कर सकते हैं सेट क्लोज है कि नहीं है। ठीक है, अब नोट लगाइए, लिखो। एक नंबर, एर्बिट्री एर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट, क्लोज सेट्स इज क्लोज सेट। देखो, दैट इज, हमने ओपन सेट में क्या पढ़ा था, आई इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ए एन, यहाँ वापिस क्लोज सेट है। यदि A1 सेट, A2 सेट, A3 सेट, A4 सेट, यदि सारे सेट क्लोज सेट हैं तो इनका आर्बिट्री इंटरसेक्शन निकालेंगे, वो भी क्लोज सेट आएगा। लेकिन ओपन सेट में हमने क्या पढ़ा था, आर्बिट्री इंटरसेक्शन ओपन नहीं होता, ठीक है ना, यहाँ उल्टा है। आर्बिट्री यूनियन, आर्बिट्री यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स need not be closed set। एग्जाम्पल देखो, काउंटर एग्जाम्पल, यूनियन आई इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक 0,1 माइनस 1 अपॉन एन। देखो ये सेट देखो, इसमें 1 रखो, 2, ये देखो 0 1 रखे तब 0 एक सिंगलटन हो जाएगा, 0 0, फिर 0 1/2, यहाँ 2 आ जाएगा ना, 2 1/2, 3 रखेंगे 2/3, सारे क्लोज सेट है ना, ये सारे क्लोज सेट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ ये इन्फिनिटी होगा तब 0 बनेगा, ये 0 बनेगा तब 0 1 ओपन है, ये सारे क्लोज है, इनका यूनियन करेंगे तब ओपन आ रहा है, ये ओपन सेट है। इसका मतलब आर्बिट्री यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स नीड नॉट बी क्लोज सेट। ठीक है ना, एग्जाम्पल काउंटर एग्जाम्पल दे दिया मैंने। इफ A and B are two closed sets then A plus B such that A belongs to A, B belongs to B need not be closed, need not be closed set। ये NBHM एग्जाम में आया था, NBHM एग्जाम में आया था, इफ यदि A and B are two closed sets then
ए प्लस बी नीड नॉट बी ए क्लोज सेट, नीड नो आवश्यक नहीं है क्लोज सेट हो। ठीक है, कैसे नहीं है? काउंटर एग्जांपल देखो, मैंने मान लीजिए कि सेट ए बना लिया एन सच दैट एन बिलोंग्स टू एन, और एक सेट बी इज इक्वल टू माइनस एन प्लस 1/n सच दैट एन बिलोंग्स टू नीचे नंबर। सेट ये भी क्लोज सेट है और वो भी क्लोज सेट है ना, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, ये क्लोज सेट होता है। सेट ऑफ देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमेशा क्लोज सेट होता है, लेकिन अनबाउंडेड है, ये काउंटेबली इन्फिनिट सेट है ना। ठीक है, अब a प्लस बी निकालते हैं इन दोनों का, वो क्या आया 1/n। ठीक है, इन दोनों का ऐड किया तब सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यही आता है ना a प्लस बी, ये आया। तो ये देखो इसके a प्लस बी, इसके इस सेट के a प्लस बी के लिमिट पॉइंट क्या है 0। देखो हम ऐसा सेट पहले एग्जांपल में यूज कर चुके हैं, तो 0 तो इस सेट में a प्लस बी में बिलोंग ही नहीं करता। इसका मतलब इम्प्लाइज a प्लस बी इज नॉट क्लोज सेट। ठीक है, लिख लो इसको, लिख लिए। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।